स्वामी श्री मधुर वंजी महाराज हरिद्वार से। जी जी महाराज जी। पूज्य महाराज जी, हमारे राम जी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार से स्वामी श्री मधुरवन जी महाराज आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी, हम लोग माँ गंगा के पावन तट पर निवास करते हैं और गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में साधन करते हैं। तो मन चंचला है, अतः मन शांत निर्विरोध भगवत स्मरण में लगे और साधन सेवा होती रहे, इसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज जी। मन की दो प्रकार से ही बहिर्मुख वृत्ति होती है, एक रागात्मक एक द्वेषात्मक। तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं है। इन्हीं दो से हमारा मन बहिर्मुख होता है। रागात्मक होता है जब अज्ञान की वृत्ति के कारण हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में सुखद बुद्धि कर लेते हैं, महत्व बुद्धि कर लेते हैं, भगवत बुद्धि रहित, तो उसमें राग हो जाता है। और जब प्रतिकूल भावना बन जाती है तो द्वेष हो जाता है। अनुकूल भावना में राग होता है वस्तु व्यक्ति स्थान में, और प्रतिकूल भावना में द्वेष होता है। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं, वो राग से ही प्रकट होता है। जैसे क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, वो काम से ही होता है। कामा संजायते क्रोधा, ऐसे राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर राग ना हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता है। इन दोनों वृत्तियों पर हमें ध्यान देना है। मन को शांत करने के लिए राग द्वेष दोनों खोइए, तब खोजी पद निर्वाण। जो महापुरुषों ने आदेश किया कि राग द्वेष दोनों को खोना है। अब हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। तो ये राग कैसे मिटे? प्रधान चीज राग है। उसके मिटाने के लिए भगवान बहुत खुले शब्दों में कह रहे, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान की इस वचन को देख लो कि मेरे सिवा किंचन मात्र कोई नहीं है। अब हम अगर ये भावना का प्रचार करें अपनी दृष्टि में कि जिस जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसको हम भगवत भाव में ले लें, तो राग खत्म हो जाएगा। भगवत भाव से अनुराग होता है, राग नहीं होता है। जो भगवत भाव रहित होता है उसी को मोह कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। लेकिन वही मोह राग आसक्ति काम यदि श्री भगवान से हो जाए तो अनुराग युक्त हो जाता है। भले किसी भी भाव से हो, जहां चित्त वृत्ति में भगवत भाव आता है वो सब भस्म होकर अनुराग रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान के भाव में ऐसी महिमा है कि हर वासना को, हर दुर्वासना को उपासना में बदल देता है भगवत भाव। और भगवत भाव रहित हर उपासना विश्राम दुर्वासना में करती जाके। बहुत गौर से इन शब्दों का चिंतन किया जाए। भगवत भाव रहित हर उपासना दुर्वासना में विश्राम करेगी। साधन करेंगे परमार्थिक, लेकिन मन का विश्राम होगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति का। ये साधक का दुर्भाग्य होता है। ये किसी एक का नहीं है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, अंदर ये वृत्ति बैठी रहती है रसेंद्री जनेन्द्रिय आदि में कि इनके संयोग सुख में ही सुख है। यद्यपि साधना हम परमानंद की कर रहे हैं, पर आंतरिक जो बुद्धि है वो निश्चय करती रहती है, मन और संकल्प विकल्प करता रहता है, चित्त और चिंतन करता रहता है परमार्थ से विलग होकर कि इसमें सुख है। जैसे कोई मान प्रतिष्ठा में, कोई अर्थ की वृत्ति में कि अर्थ के द्वारा भोगों को हम भोग सकते हैं नाना प्रकार के। तो एक श्लोक है हमारे श्रीमद् राधा सुधा निधि में, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये समझना है। फिर सहज सुख का जो प्रादुर्भाव होता है, सहज सुख जो बिना किसी क्रिया के, बिना किसी हेतु के, अगर ज्ञान मार्ग का है तो उसे आत्मानंद कहते हैं, और भक्त मार्ग का है तो उसे भगवदानंद कहते हैं, प्रेमानंद कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा तो लाग समाधि अखंड पारा। सहज सुख के लिए दूरादपा से स्वजनान, शरीर संबंध से जितने भी संबंध इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, जिन्हें हम स्वजन कहते हैं। मतलब भगवदानंद सहज स्फूर्ति, इसके लिए चूंकि एक विरक्त उपासक का प्रश्न है, इसलिए दूरादपा से स्वजनान, अपने शरीर से जितना भी संबंध रखने वाले हैं उनसे दूरादपाश। और सुखमर्थ कोटिम,
अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुख होते हैं, उनका त्याग, और साधना के द्वारा होने वाले सुख का त्याग। अगर साधना के सुख का भोग करता है तो सहज भगवदानंद की स्फूर्ति या स्वरूपानंद की नहीं हो पाएगी, क्योंकि बल साधन का है। तो फिर साधन क्यों करे? जब साधन का सुख नहीं भोगना तो साधन क्यों करे? असाधन से बचने के लिए। साधन का प्रयोग है असाधन से बचने के लिए, और साधन का फल है कि कर्तृत्व भाव मिट जाना। शुद्ध साधन का फल है कर्ता भाव मिट जाना, क्योंकि मूढ़ता बनी रहती जब तक कर्ता भाव रहता है। चाहे जितनी दिव्य साधना हो, उसमें अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, भगवान कह रहे हैं कि वो चाहे जितना बड़ा शुभ साधन हो, अहम युक्त हो जाने के कारण वो सहज सुख में बाधक है। जब ये तीन बातें बड़ी जोर की उपासक त्याग कर देता है, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, तो उसके हृदय में सहजानंद जो है वो स्फुरित हो जाता है। जो हमारा स्वरूपानंद है वो त्याग से है, किसी साधन से नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके चिंतन रहित जो सुख है, ध्यान देना, वो है स्वरूपानंद। स्थूल सूक्ष्म कारण को समर्पित करके जो चिंतन सहित सुख है वो भगवदानंद है। फाइनल वो समझ रहे ना आप? इसमें कोई संशय तो नहीं ना? चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत का त्याग करना ही है, आंतरिक और बाह्य भी। अब राग द्वेष की दोनों वृत्तियां मिट जाएंगी। जब तक हम किसी इष्ट को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो आत्मस्वरूप, गुरुदेव स्वरूप, नारायण स्वरूप, श्री कृष्ण स्वरूप, कोई भी, यहां सवाल हल करना है तो मानी संख्या गुरुदेव परब्रह्म एक जगह शुरू कर दे, माना नारायण, माना हरि, हमारा सर्वस्व चिंतन वहीं लग जाना चाहिए। जैसे ज्ञान में है तो सर्वस्व चिंतन नकारात्मक में है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो है जो है वहां तक पहुंच जाया जाता है। अन्वय और व्यतिरेक ये पद्धतियां हैं। लेकिन जब भक्ति मार्ग से हम चलते हैं तो है से शुरुआत करते हैं, और है को इतना फैला देते हैं कि नहीं शब्द अंतर ध्यान हो जाता है, और ज्ञान से इतना नहीं करते हैं कि कुछ नहीं बचता, जो है वह स्थित हो जाता है। समझ रहे? एकमात्र केवल वो सत्य। अब वहां कोई जगह ही नहीं बचती जहां हमारा मन जाए। ऐसे जो स्थिति प्रज्ञ, वो ये बात जो है ये साधन पद से नहीं, ये हाँ, अब समझना है। अब हम जानबूझकर अपना पतन करते हैं। जो हमने माना है, जहां हमारा महत्व है, यदि उसका एक सेकंड भी चिंतन छूटता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से, तो हमारे मान्यता से वो बढ़कर की मान्यता हो गई। तभी तो छूटा। नहीं छूटा कैसे चिंतन? जब हमने संपूर्ण संसार में, संपूर्ण भोगों में अरुचि पैदा करने वाले मार्ग का अनुसरण किया और सत्य जाना कि वो परमानंद स्वरूप गुरुदेव, इष्टदेव या स्वरूप देव, कोई भी, चाहे कर्मयोग, सांख्य योग या भक्ति योग, वो सब उसी लक्ष्य में पहुंचाते हैं। फिर ये विषय चिंतन क्यों? फिर अर्थ चिंतन क्यों? फिर मान चिंतन क्यों? फिर प्रतिष्ठा चिंतन क्यों? इस पर हमको ध्यान देना है। जब इन पर ज्यादा महत्व बुद्धि हो जाएगी तो इष्ट चिंतन छूट जाता है, हमसे गलती हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसास, हम धीरे से फिर विषय चिंतन करने लगते हैं। तो यहां हमारा मन चंचल हो जाता है। नहीं, मन चंचल होने का कोई भी उपाय नहीं है। मतलब साधारण लोगों को साधारण तरीके से उत्तर होगा, लेकिन आप सब महात्मा हैं, आप हमारे मन चंचल होने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारी सर्वांग रूप से महत्व बुद्धि इष्ट देव में। अगर इष्ट देव में नहीं है तो फिर हमारी बहुत बड़ी कमी है, इस कमी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम अब बादशाह हो करके अगर अपने स्वरूप को नहीं समझेगा तो फिर फुटपाथ में भीख मांगने से उसका अपमान ही होगा। बात है, ये आप सब बादशाह है इष्टाराधन या स्वरूप में,
ये इंद्रियों की गुलामी फुटपाथ में भीख मांगना है। आनंद सिंधु हृदय में विराजमान है, चाहे स्वरूपानंद कहो, भगवदानंद कहो, चाहे सेवक सेव्य भाव से ले, चाहे अभेद भाव से ले, वो एक ही है, एक ही में पहुंचता है। जैसे ज्ञानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसे भक्त भी पहुंचता है। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। बचा क्या? वो मैं को प्रकाशित करके अनंत ब्रह्मांडों में अपने आप को देखता है ज्ञानी। सब स्वाप्निक, सब कल्पनात्मक, ये मेरा ही स्वरूप है। भक्त अपने को भूल कर केवल प्रभु को देखता है। दो नहीं रहते, हाँ एक ही। जब तक द्वैत है तब तक भय है। द्वैत नहीं रहता सेवक में, ध्यान रखना। सेवक सेवा के बल से, सेव्य के सिवा और उसके चिंतन में ही कुछ नहीं है। मैं ही चला गया, सेव्य ही सेव्य। झांक के सेवक के अगर हृदय में देखो तो उसका मन से स्वामी, मतलब आराध्य देव, उसका बुद्धि स्वामी, उसका चित्त स्वामी, उसका एक एक संकल्प स्वामी, तो वहां सेवक बचा ही नहीं। देखने को सेवक है, वो स्वामी। और अंश-अंशी भाव रास्ता है, वो अंश कभी होता ही नहीं है, वो पूर्ण ही होता है। पूर्ण का अगर विभाजन संकल्प में हुआ तो पूर्ण ही बचा है, कोई और नहीं बचा है। तो हम ये जानते हुए फिर अपूर्ण क्यों है? फिर हमारी मन की चंचलता क्यों और कहां और कैसे है? इस पर हमें विचार करना कि जब हम ये जानते हैं तो इसका मतलब जानते हैं पर मानते नहीं, तो हमारा मन चंचल हो सकता है। जहां हम नहीं मानते, अपनी जानकारी को आदर नहीं देते, वहीं हमारा मन फिसल जाएगा। नहीं तो इतनी जानकारी है कि मन को अब जाने की जरूरत नहीं है। और मन नहीं जाएगा जब हमारा जो ज्ञान है वो वास्तविक अनुभव में आ जाएगा, तो मन नहीं जाएगा। जैसे इस समय अपने लोग बैठे, कहां मन जा रहा है? हाँ, तो ऐसे ही हम हर समय क्यों अपने गुरु के सानिध्य में ना रहे, मानसिक उनके वचन के सानिध्य में क्यों ना रहे, अपनी ज्ञान की सानिध्य में क्यों ना रहे? जो हमें जानकारी है उसके अनुसार हम क्यों नहीं चलते? हम क्या करते हैं कि गुरु को गौड़ कर देते हैं और मन को गुरु मान लेते हैं, तब वो हमको धोखा दे देता है। अगर हम अपने गुरु को मुख्य रखें तो मन को गुलाम बनना पड़ेगा, लेकिन आज तक हम मन के गुलाम रहे और वो हमारा स्वामी रहा है। अब हम बदलना चाहते हैं, पर वो बार बार अपना प्रताप दिखा करके स्वामित्व तो झाड़ ही देता है। इसी को हमको रौंदना है, और कोई बात नहीं है। ना इसमें डरने की बात है और ना इसमें नामे भक्ता प्रण स्थिति, ये तो बात समझ लेनी। बात ये कि उसके स्वामित्व में हम बहुत जन्मों से रहे हैं। अब हमको होश आया है कि ये तो नौकर है, हम स्वामी हैं। अब जब हम अपना स्वामित्व उसके ऊपर आरोपित करते हैं तो समझ तो रहा है कि नहीं के बल से मैं बलवान हूं, तो थोड़ी देर तो सपोर्ट करेगा और इसके बाद घुमा के ऐसी चाल में फिर फंसाएगा कि वो जय को प्राप्त होगा, हम हार जाएंगे, हमारा दासत्व होगा, उसका स्वामित्व होगा। ये हर साधक अनुभव कर रहा है। सही बात। ईमानदारी से देखो, अब क्या करना है कि पहले वो 100% हम पर शासन कर रहा था, अब कुछ परसेंट उसका शासन रह गया है। कुछ परसेंट, ये ईमानदारी की बात है कुछ परसेंट शासन है। कहीं कहीं वो हमको भुलावे में डालकर हमारा साथी बनकर और हमको गिरा देता है। बस वही जगह हमें सावधान होना है। हमको जीवन में अपने घुटने टेकने की बात जो मन से है उसको समझना है कि क्यों और कैसे, और अपने ज्ञान को प्रज्वलित करना है। अगर ये चलता रहा तो ये स्थिर हो जाएगा। मन का कोई विशेष बल है जो हमको हराता है, वो है इंद्रियों के द्वारा पार्थिव भोगों में सुख बुद्धि। बस और कुछ नहीं, बस इतना आप समझ लीजिए। इसी पे युद्ध हो रहा है हर संत का, हर साधु का, हर बैरागी का। ये और जो ये युद्ध में नहीं है तो वो राजा नहीं है। केवल मुकुट लगा लेने से राजा नहीं होता। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट पद पर वही बैठता जो विश्व विजेता होता है। तो ये साधु पद बादशाह का पद है। छोटे मोटे राजा होना अलग बात है, बादशाह है। हाँ स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान और संपूर्ण परिकर को अपने अधीन आज्ञा पे चलाने वाला। हाँ,
तन की सुधि से रहित, स्वरूप स्थित, चाहे वो भगवद स्थित, वो बादशाह है। हाँ, जो शरीरा आसक्ति का सेवन, विषयों में इसी को मिटाना हमारी साधुता है। जो है वो तो है ही है, वो कोई साधन से बढ़ता घटता नहीं है। हाँ, वो तो है ही है ना, वो तुम्हारे साधन से थोड़ी घटता बढ़ता है। साधन से असाधनों को मिटाना पूरा जीवन युद्ध होता रहता है। हाँ, जो मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। भगवान ने ऐसे संतों की चरण धूली लेने के लिए स्वयं याचना की, उनके पीछे घूमते। पर संत कौन? बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। निरपेक्षम, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी की भी अपेक्षा नहीं है। शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति, किसी की अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम मुनिम, मननशील महात्मा, हर समय अपने लक्ष्य के मनन में निरपेक्ष है, मननशील है। और शांतम, शांत, शांत का मतलब आपको कोई पीटे, गाली दे, अपमान करे, थूक दे, आपके हृदय में उसके प्रति अमंगल भावना ही न जागृत हो। जैसे अपनी दांत से अपनी जीभ कट जाए तो अमंगल भावना किसके लिए होगी? सह जाएंगे केवल। ऐसे आत्मवत जब वो अपमान सह जाए, लेकिन भाई कहना तो सरल है। सभा में माइक से कह सकते हैं मुझ अधम नीच पर गुरु की कृपा, आप सबकी कृपा, और फिर कोई खड़ा होकर कहे पाखंडी अधम नीच, और फिर हम कृपा की बात सोचे। लई उमा संत कहे है बड़ाई, मंद करत जो करे वह। शांतम, ये शांत शब्द कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मविद्ता की स्थिति है। शांतम शाश्वतम, ये परम शांति ज्ञानी को प्राप्त होती है। भक्त को श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम और निर्वैरम, किसी से भी अजात शत्रु होता है महात्मा, शत्रु ही पैदा नहीं हुआ। ये अजात शत्रु युधिष्ठिर जी के लिए जैसे संबोधन हुआ है, ऐसे हर संत अजात शत्रु होता है, उसका कोई त्रिभुवन में शत्रु नहीं होता। निर्वैरम और सम दर्शनम, सब जगह अपने आराध्य को, अपने इष्ट को देखता है। ऐसे महात्मा के पीछे अनुब्रजाम्य हम अहम, मैं उसके पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान ने संत समागम के सामने किसी साधन को नहीं रखा। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। बोले बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े वेदाध्ययन उपासना आदि जितने हैं, उनसे मैं उतना वश में नहीं होता हूं जितना साधु संग से हो जाता हूं। क्यों? बोले साधु संग सर्व संगों का त्याग कराकर मेरे में आसक्ति करा देता है। इसका मतलब वो स्वयं सर्व संग त्यागी है, उसके परमाणु इतने जोर के है। सर्व संगो पहो हिमाम, समस्त संगों से असंग करके वो भगवान के प्रेम रंग में रंग देगा। तो मन के जाने की जो दशा है वो हमारी कमजोरी है और कुछ नहीं है। हम जो अपने आप को उसके सामने अधीनता दिखा देते, जब वो हमें सुख का प्रलोभन देता है तो हमारी बुद्धि में ये बात आ जाती है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे। देखते हैं और दस्तखत कर देते हैं। बिना हमारी स्वीकृति के मन कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी स्वीकृति को यदि ना दें तो वो हमको व्यथित कर सकता है। उसका स्वभाव है मन का और इंद्रियों का प्रमथन, वो व्यथित करता है। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता, सह जाता है, जो सुख दुख को समान, वो महात्मा परम पद का, अमृत पद का अधिकारी होता है। हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। ये हमारा स्वामी नहीं है, नहीं, स्वामी नारायण है, ये स्वामी नहीं है। ये स्वामी का अंश है, तो हम भी तो स्वामी के अंश हैं। इसकी अनुमति में आज तक हम चले कि भाई
ऐसे चलो, ऐसे ऐसे, जैसा वो कहता रहा वैसे हम स्वीकृति देते गए, और आज हमारी दुर्दशा हो जाती है अगर गुरुजी स्वीकार न करते। मानवदेह हमारा बर्बाद हो जाता, पर गुरुजी ने स्वीकार कर लिया और ये राह से बता दिया। ये केवल केवल बच्चों को मारता है, ध्यान रखना। जैसे भेड़िया बच्चों को डरवाता है, बड़ों के आगे पूंछ दबा के भाग जाएगा, लड़ने की ताकत नहीं, ऐसे ही अज्ञान रूपी बच्चापन हमारे अंदर, खिलौनों में प्राकृतिक खेलने का स्वभाव। बच्चा किसे कहते हैं? जो व्यर्थ के खिलौनों में खेलता है ना। तो व्यर्थ के खिलौनों में, ये मलमूत्र के भांड में सुख की बुद्धि बच्चों की होती है, ज्ञान वृद्धों की नहीं होती। जो ज्ञान वृद्ध होते हैं वह उन्हीं का परमार्थ में आदर होता है, वो चाहे 16 वर्ष के हो और चाहे सुखदेव जी 16 वर्ष के पधारे तो उनके बाप बाबा खड़े हो गए वहीं जो विराजमान थे, ज्ञान वृद्ध। तो बच्चापन का भाव जो हमारे अंदर है ना, प्राकृतिक भोगों में सुख लेना, बच्चों के द्वारा खेल खिलौनों में खेलना है। ये मानव देह मिला कि दोबारा ऐसी जगह न रहना पड़े। इस बार तो मानव मां थी, अगली बार पता नहीं कौन मां बनेगी। 83,99,999 योनियां है, ये तो आखिरी योनि है। हमको अब इस बार पार ही होना है, और हमारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हम जब शरीर भाव से होते हैं तो असमर्थ होते हैं, और जब हम स्वरूप भाव में होते हैं तो हमारी अनंत सामर्थ्य। ध्यान रखना, क्योंकि हम अनंत से हैं। बस वहां से हम भूल जाते हैं, और इसमें जब आ जाते हैं तब फिर बहुत समस्या हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साधु मार्ग में। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसी का राग छूट जाए सब बात बन जाए। भर्तरी जी को जब भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो शंकर जी से यही कहा था, कभी सम्मान से हमको भिक्षा न मिले, क्योंकि देहाभिमान कहीं पुष्ट ना हो जाए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, ये हमारी क्षमता है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। अगर ये कसौटी डाली जाए तो बहुत ही कठिन पड़ेगा कि इसमें पास हो जाए हम। मतलब ये जंजाल छूटना बहुत कठिन हो गया है। इससे अगर छूट जाए तो बस सर से निकल जाएगा आगे। ये इतना बड़ा दलदल है कि हम लोग जैसे चलते ना, तो इसी दलदल में बहुत समय तक हम प्रयासरत रहते। गुरु कृपा हो जाए तो देह भाव के दलदल से निकले तो बस परमानंद की बाढ़ है। ये देह भाव में ही हमारा मन हमको चंचल कराता है, अन्यथा कोई जुगाड़ नहीं है। इस मन को चंचल हो लेके भाग लेके कोई रास्ते नहीं है। तो हम देह भाव से गुरु सेवा के, इष्ट सेवा के प्रताप से, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी यदि गुरु सेवा नहीं करेगा तो बोध को प्राप्त नहीं होगा। आज इस बात से बहुत लोग हट रहे हैं। गुरु अधीनता, गुरु सेवा, गुरु प्रणाली, गुरु सिद्धांत अगर इन पर नहीं है तो वास्तविक सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। सिद्धावस्था का नाटक किया जा सकता है प्रभु। नाटक करने में तो देखो, फिल्म में 2 घंटे के लिए साधु का रोल के अक्षरशः करते नहीं, लेकिन उनसे पूछो कि जिंदगी में साधुता जानते हो किसे कहते? नाटक तो बढ़िया कर लेंगे। तो नाटक सिद्धों का करना तो हजारों कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक सिद्ध होना ये गुरु कृपा ही केवलम। जो संत अपने गुरुदेव की प्रणाली के अनुसार चलते हैं, गुरुदेव के अधीन रहते हैं, उनके दिए हुए अमृत प्रसाद नाम का मंत्र का सदैव चिंतन करते हैं, वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ जी। गुरुजी, एक केवल ये जिज्ञासा थी आपके दर्शन करने की, पहले तो हर इच्छा से, और दूसरा ये भक्ति मार्ग में कुछ असुविधा बहुत होती है। असुविधा बहुत होती है, कहीं जाना है, कहीं यात्रा में है तो भी असुविधा रहती है। कैसे? कैसे कि कोई भी कुछ भी टोन मारता है। जैसे अभी आपने बोला है 4 संत जा, माँ बहनों की गालियां खाइए। गंगा किनारे जब भ्रमण किए ना 20 वर्ष, गंगा किनारे रहे हम, कभी किसी नगर में प्रवेश नहीं का। हमारे जीवन की यात्रा काशी, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तीर्थरा से हरिद्वार के पहले तक हम नगर में प्रवेश नहीं किए, शहर में नहीं। पर तो बहनी बिटिया की गाली मिली है और 2-4 थप्पड़ भी मिले हैं। इससे क्या मन में थोड़ा असुविधा होती है? नहीं नहीं, बात मन चंचल हो। नहीं 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 प्रभु, अभी थोड़ा सा ठिकाने पे नहीं बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जब कोई हमें गाली देता है और जब हमें कोई मारता है,
उस समय हमारी परीक्षा होती है और क्लास ऊपर उठना होता है, हमारी आध्यात्मिक भूमिका ऊपर उठती है। हमको तुरंत वहीं सोचना ये परीक्षा है। उस समय हम सोचते हैं ये व्यक्ति अपमान कर रहा है। नहीं नहीं, मैं जिसकी आराधना कर रहे हूं वो मेरा गुरु आज मेरी सालाना परीक्षा ले रहा है या छमाही, वो तुम देख लो कि कितने दिन बाद अपमान हो रहा है। वो बस निकल गए तो क्लास हो गए, भूमिका बदल जाएगी। तो अगर तुम दुखी हो गए तो फिर क्लास में ही रहना पड़ेगा। अगर ऊपरी भूमिका में जाना है तो आपको ऐसे सहना है जैसे विदेशी भाषा में कोई आपको गाली दे, वो भाषा आपको नहीं आती है तो आप क्या करोगे? मुस्कुरा के चल दोगे ना, कुछ बोल रहा है। जब आपकी भाषा में आपको गाली दे, मुस्कुरा के चल दो। ये देखो देखो, अपने को तो सहना पड़ेगा, अपने को सहना पड़ेगा। जो विरक्त भ्रमण करने वाला महात्मा है वो इसीलिए दिग्गजी हो जाता है क्योंकि पिट पिट के वो हिट हो जाता है। और जैसे बचपन से जो भिक्षावृत्तियों मांगते हुए जो तपस्या पूर्ण जीवन होता है ना, उसमें बहुत ठोक बजा दिया जाता है। विरक्त साधक जो भ्रमण करने वाला है उसमें अनुभूतियों का खजाना आ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सिद्धों से मिलना, बड़े बड़े मूर्खों से मिलना, भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी, ये सब सहना। तो देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको तत्काल सोचना है कि मेरी परीक्षा हो रही है, ये तो आनंद का विषय है। देखो, उस समय आनंद का विषय आता है कि साल भर जो पढ़ाई की, अब हरि के मिलन के लिए भूमिका बदलने वाली है। आप अच्छे से समझो, ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे गए कि हमारे कई दिन तक थप्पड़ बने रहे शरीर में। जानते हो, हम जानते नहीं उनको कौन है। अब वो सब मस्त है, मदिरा में देखा कि बाबा जी अकेले, और वो पीट रहे हैं ऐसे हाथ ऊपर के। और अंदर उस समय तो महादेव ही हमारे सर्वस्व थे। शिव 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 शिव। एक अरे जाने दे यार, जा। अच्छा, फिर आगे बढ़ गए। ये गंगा किनारे जिसे कोहरा पड़ रहा है, अब हम जा रहे हैं, ए कौन, इधर आओ जी। अब देखा वो सब राइफल लिए, तो सब वहां बोतले गिलास, कहाँ जा रहा है? नहीं, हम तो गंगा किनारे भ्रमण। क्यों भ्रमण करते हो? हम बाबा जी। बाबा जी? एक दिन की घटना हम सत्संग में बोले हैं कि ब्रह्मावर्त बिठूर में थे तो एक शराबी मिले, और वो देखा हमें तो वो 21-22 की जो नई अवस्था का था। ए इधर आओ। ये जरूर था कि अंदर से डर नहीं था, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था घर से निकले तो भगवद आश्रय, तो भगवान ने पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा जिससे निडरता थी। भय नहीं था, भय नाम का शब्द नहीं था कि हमें कुछ कोई करे, ऐसा नहीं था। उसने बुलाया और कहा, ए इधर आओ और हमारे साथ चलो। तो कहाँ ले जाए? तो बैकुंठ धाम में ले गए, ठाकुर जी को दिखाया। बोले, इनको जानते हो कौन है? उनका भगवान। बोले, नहीं, काहे के बने? का भगवान के लिए थोड़ी सोचा जाता काहे के बने, वो तो भगवान है। बोले, नहीं, संगमरमर के। और वो शराब के नशे में था, गंध आ रही थी। ए संगमरमर के। और ये नीचे देख क्या है? उनका संगमरमर है। बोले, तिल तिल काटा गया सामने, टूटा नहीं। तो आज भगवान बन के पूज रहा है। बाबा जी बने हो, टूटना नहीं कभी। अरे तुरंत तुरंत पंचांग प्रणाम किया। हम कहा, भगवान देखो इस रूप में मुझे समझा रहे हैं। जब हमको कोई ऐसा होता तो ये टूटना नहीं, टूटला ले, टूटला ले, बस यही आता। उसने कहा था टूटला ले, टूटला। तो भगवान उपदेश करते हैं, इसलिए महाराज जी टूटला ले। ये बहुत जोर का मार्ग है और इसमें कभी कभी ये कृपा होती है। ये बराबर तो नहीं होती है, कभी कभी ऐसी कृपा होती कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो हमको उस समय गंभीर होकर अपने परमार्थ का चिंतन करते हुए अपने को बचाना है कि हम उससे क्षुब्ध न हो जाएं। यम ही न व्यथ्यन्ते थे, हम व्यथा को न प्राप्त हो जाए। है कठिन, उद्धव जी ने कहा है एकादश स्कंद में, जब भगवान ने कहा ना, कोई गर्दन पकड़े, कोई थूक दे, कोई मारे, कोई पीटे, कोई ऐसा, तो किसी बाहरी उपाय से नहीं, अपने विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए अपने को। कोई बाहरी, तो उनका प्रभु ये तो बहुत कठिन, तब तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भगवान ने सुनाई। तो अपने मार्ग में ये सहना पड़ेगा। और भगवान का पार्षद किसी से परास्त हो जाए असंभव। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सच्चे गुरु भगवान है, वो हो ही मारेंगे जहां कमजोर हो गया। पहलवान कुश्ती में जैसे यहां मारा और थोड़ा टूटा तो गुरुदेव जो उसके होते वो 10,000 बार यहीं मारेंगे कि तुम यहां से कच्चे हो, दूसरा जब मारेगा तो तुम गिरोगे। हम पहले मारते हैं, 10,000 बार मार के उनका यहां पक्का कर देता है। तो हम लोग हरि पार्षद हैं,
तो जहां अंदर वो देख रहे कि सम्मान प्रियता बढ़ रही, वही मारेंगे वो कि तुम्हारी सम्मान प्रियता नष्ट हो जाए। इसलिए बहुत कृपालु है और अपने को तो डरना नहीं है। जहां हम कमजोर हैं वो खुद ठीक कर लेंगे। बड़े कृपालु गुरुदेव, बड़े कृपालु हरि। पर ये ध्यान रखना है कि जब हमारा अपमान हो तब हमारी परीक्षा है। अगर ऐसा आप सोचोगे और आपकी भूमिका बढ़ने वाली है तो फिर आप सह जाओगे। अगर उसको दंड दे दिया गया तो उसी क्लास में आप रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप सह गए तो आपका क्लास चेंज हो जाएगा। आप देखना इतना आनंद और हृदय की भूमिका बदल जाएगी। तो हम सब भगवत पार्षद हैं, हमको ज्यादा चिंता तो नहीं करनी, पर हमको सावधान रहना है। और जब कभी ये मिले तो भगवान की जय मनाओ, सम्मान मिले तो डर जाओ कि प्रभु कहीं फंस ना जाए, संभालना। और अपमान मिले तो छाती चौड़ी कर लो, ये देहाभिमान का नाश करके ऊपर उठा देगा, पक्की बात है। आपको सुनता रहता है और बहुत आनंद होता है। और जो खड़ा करो थोड़ा संतोष साहब, शरीर रोग ग्रसित होने के कारण है, फिर भी हम आपके चरणों में बैठे जो भगवान की चर्चा करते हैं भूरिदा जना। बस ध्यान इतना रखना, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान, जो गोस्वामी जी ने कहा। हम स्वांता सुखाय की भावना रखें कि मुझे भगवान ने कथा कहने का सौभाग्य दिया तो मुझे आनंद आ रहा है, और जो भगवत प्रेमी उनको आनंद आ रहा है। ना अर्थ की प्रधानता रखे, ना सम्मान की प्रधानता रखे, और ना कोई वासना से प्रभावित होकर आपको परास्त कर पाए। तीन बातें ध्यान रखना। भगवत प्राप्ति में समर्थ है भगवत चर्चा करना। केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र से 7 दिन में धुंधकारी जैसा महापापी पार्षद स्वरूप होकर के जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि अलंकार युक्त लिख दिया गया हो या फल स्तुति ऐसी लिख, ऐसा ही भागवत का प्रभाव है। पर हम केवल श्री कृष्ण प्रियता के लिए गाएं, श्री कृष्ण प्रियता के लिए सुने, और हमारा भरण पोषण तो श्री कृष्ण करे। नहीं योगक्षेमम वहाम्यहम, अगर हम ये सोचे कि अर्थ नहीं कहेंगे तो हमारा भरण पोषण में तो हमने श्री कृष्ण को जाने नहीं, तो चर्चा किसकी करते हैं। नहीं, श्री कृष्ण महालक्ष्मी रुक्मिणी रूप से जिनके चरण चाप रहे हैं और उनका हम यश गा रहे हैं, हमारा भरण पोषण उनसे होता है। अब ऐसे कोई भागवत में चढ़ा देते 1 करोड़ की कीमत हो गई क्या? कुछ नहीं। और अगर हमने बोल दिया जबान से प्रभु कि अमुक संख्या, फिर हम श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जान पाए। हमारी बात बस इतना है। धन्यवाद।